Hi everyone, my name is Toshi Chaudhary and welcome to our channel Blueprint Digital। बच्चों, हम मैथ्स क्लास 12 का चैप्टर नंबर 11 त्रिविमीय ज्यामिति यानी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ रहे थे। आपने पिछले कुछ सेशंस में हमने समतल के बारे में पढ़ा। हमने समतल के अलग अलग फॉर्म में समीकरण पढ़े। समतल में मेनली ये 5 टाइप के समीकरण हम पढ़ते हैं। अभिलंब के रूप में समतल का समीकरण जो बच्चों हम कवर कर चुके हैं, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। एक दिए गए सदिश के अनुलंब तथा दिए गए बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण, ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद 3 असमरेखीय बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण, इसको भी हम अपने लास्ट वाले सेशन में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे अंतःखंड रूप में समतल का समीकरण और 2 दिए गए समतलों के प्रतिच्छेद से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। ठीक है, जाने वाले समतल का समीकरण। तो आज हम क्या कवर करेंगे? ये दोनों टाइप के समतल के समीकरण। तो शुरू करते हैं अंतःखंड रूप में समतल का समीकरण। अंतःखंड रूप में समतल का समीकरण यानी इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। सबसे पहले आप अक्ष बना लीजिए, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। ठीक है, माना ये एक्स है, ये y है और ये z है। अब देखिए, आपको अंतःखंड रूप में समतल का समीकरण निकालना है। ये जब आप अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण निकालते थे 2D में, तब आप वहाँ क्या करते थे कि ये x अक्ष हो गया, ये वाला x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया। तो जब उस रेखा का समीकरण निकालना होता था कि वो जो x अक्ष पे a दूरी का और y अक्ष पर b दूरी का अंतःखंड काट रही हो, तो आप x अक्ष का समीकरण तो आप रेखा का समीकरण क्या लिखते थे? x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर 1। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पर है, यहाँ पर प्लेन है और वो तीनों अक्षों को काटता हुआ जाएगा, तीनों अक्षों को काटता हुआ। ये हमने मान लिया, ये आपका प्लेन है। एक्स अक्ष पर मानना हमने कि वो ए अंतःखंड काट रहा है, वाई अक्ष हमने ये माना है तो माना वाई अक्ष पर वो बी अंतःखंड काट रहा है और जेड अक्ष पर माना वो सी अंतःखंड काट रहा है। तो सिमिलरली इक्वेशन ऑफ प्लेन यानी समतल का समीकरण क्या हो जाएगा? एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी बराबर 1। क्लियर? जैसे रेखा का समीकरण ये होता था अंतःखंड रूप में, ऐसे 3D में प्लेन का समीकरण हो गया। और यही है आपका अंतःखंड रूप में समतल का समीकरण, सिंपल। इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं। एक्स, वाई और जेड अक्षों पर क्रमशः 1, 2 और 3 इकाई का अंतःखंड काटने वाले समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सा समीकरण है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल्स टू 1। अभी हमने पढ़ा था, मैं दोबारा लिख देती हूँ। x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी बराबर 1। ये हमारा अंतःखंड रूप में समतल का समीकरण है, जहाँ पर a, b और c प्लेन द्वारा समतल द्वारा काटे गए अंतःखंड है क्रमशः x, y और z अक्ष पर। a x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड, b y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड और c z अक्ष पर काटा गया अंतःखंड। और क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि x, y और z पर कौन से अंतःखंड काटे गए हैं, कितनी दूरियों के? 1, 2 और 3 इकाई के। इसका मतलब a बराबर हो गया 1 इकाई, b बराबर हो गया 2 और c बराबर हो गया 3। तो a, b, c के मान है और समीकरण निकाल दीजिए। इसलिए समतल का जो समीकरण हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? x अपॉन a 1 प्लस y अपॉन b 2 प्लस z अपॉन c 3 बराबर 1। ये आ गया आपके समतल का समीकरण। इसको आप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एलसीएम देखिए, अदरवाइज समीकरण आपका यहाँ तक आ चुका है। एलसीएम ले लीजिए, 6 आ गया, इधर आ गया 6x, 2 3 जा 6, 3y प्लस 2z बराबर 1 और फाइनली 6x प्लस 3y प्लस 2z बराबर 6। ये आ गया आपका समतल का समीकरण।
नेक्स्ट और लास्ट, मतलब समतल के जितने भी समीकरण हमने पढ़े हैं उनमें लास्ट है दो समतलों के प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। यहाँ पर क्या है, आपको दो प्लेन दिए जाएंगे, जैसे कि माना कि एक प्लेन तो आपका ये है, देखिए ए बी सी डी, ये वाला प्लेन जो आधा डॉटेड है और आधा डार्क लाइन में है, ठीक है। इसी तरीके से मान लिया कि ये प्लेन P1 है, इसको हमने प्लेन P1 मान लिया। इसी तरीके से आपको जो दूसरा समतल है ये वाला जो आधा डार्क लाइन में और आधा डॉटेड है, इसको हमने मान लिया P Q R S। एक प्लेन हमारे पास ये है, दो प्लेन आ गए, ध्यान से देख लीजिए, ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को इस जगह पर काटते हैं, तो जो पोर्शन हमें दिखाई दे रहा है ऊपर की तरफ है उसको तो मैंने डार्क किया है, और जो पोर्शन दिखाई नहीं दे रहा है वो नीचे की तरफ है उसको मैंने लाइट किया है, ठीक है। तो ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन एक दूसरे को इस जगह पर काट रहे हैं, देखिए इस यहाँ पर। तो यहाँ से होकर जो प्लेन जा रहा है, ये जो बनाया है यहाँ से, जैसे हम इसको मान सकते हैं एम एन ओ टी। एम एन ओ टी जो प्लेन को मैंने नाम दिया है, यही वो प्लेन है जो इस प्लेन P1 और इस प्लेन P2 के इंटरसेक्शन लाइन से होकर जा रहा है। देखिए दो प्लेन एक दूसरे को एक रेखा पर काटते हैं, ना कि एक बिंदु पर। तो ये जो रेखा हमें मिली, ये जो रेखाखंड हमें मिला है, इससे होकर जाने वाला ये मेरा प्लेन है MNOT, जिसका समीकरण हमें निकालना है, ठीक है। इसको आप प्लेन P3 मान सकते हैं। एक प्लेन को मैंने P1, एक प्लेन को P2, और जो निकालना है उस प्लेन को मैंने P3 का नाम दे दिया। माना जो प्लेन P1 है उसकी समीकरण R डॉट एन कैप बराबर D1, R डॉट N1 कैप बराबर D1, और P2 की समीकरण मैंने मान ली R डॉट N2 कैप बराबर D2। P1 और P2 की समीकरण मैंने ये मान ली है, हम इनके बारे में पढ़ चुके हैं। ये नॉर्मल फॉर्म में अभिलंब के रूप में समीकरण है। तो P3 का समीकरण क्या होगा, देखिए P3 का समीकरण होगा R डॉट N1 प्लस लैम्डा N2 इक्वल्स टू D1 प्लस लैम्डा D2। ये देखिए, ये है हमारा इस वाले समतल का समीकरण P3 का, जो P1 और P2 के प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जा रहा है, ये रहा समीकरण, ठीक है। बाय चांस अगर ये n कैप और d की फॉर्म में ना देकर आपको इस फॉर्म में दे दी जाए समीकरण R डॉट n बराबर d, ये वाली भी हमने पढ़ी थी, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ना, तब भी इक्वेशन यही रहेगी। अगर R डॉट N1 बराबर D1 और R डॉट N2 बराबर D2 हो, दो तरह की इक्वेशन हमने पढ़ी थी, यहाँ N1 कैप और N2 कैप थे, और यहाँ N1 वेक्टर और N2 वेक्टर थे। तो इस कंडीशन में भी जो हमारा समतल P3 है उसका समीकरण यही रहेगा, R डॉट N1 वेक्टर प्लस लैम्डा N2 वेक्टर बराबर D1 प्लस लैम्डा D2। देखिए ये इसी तरह की समीकरण है। अगर इस रूप में है कैप वाली फॉर्म में तो आपको कैप वाला लगा देना है, और वेक्टर की फॉर्म में तो आपको वेक्टर लगा देना है, ठीक है। समीकरण सेम है। तो ये हो गया आपके समतल का समीकरण जो दो समतल के प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाता है। अब हम इसके ऊपर कोई क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों, दो समतलों के प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाले समतल का समीकरण सदिश रूप में हमने पढ़ लिया है, ये रहा। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं कार्तीय रूप में। कार्तीय रूप में कन्वर्ट करने के लिए आपको N1 और N2 पता होने चाहिए। N1 वेक्टर की अगर डायरेक्शन रेशियोज में A1, B1, C1 मान लूँ तो हमारा N1 कितना हो जाएगा, A1I प्लस B1J प्लस C1K, ठीक है। और N2 कितना हो जाएगा,
A2 B2 C2 अगर इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं तो A2I प्लस B2J प्लस C2K। रख दीजिए N1 और N2 का मान यहाँ पर, साथ में R को भी चेंज कर लीजिए XI प्लस YJ प्लस ZK। हम हमेशा R को यही मानते हैं, आपको पता होना चाहिए। चलिए, इसलिए समीकरण क्या हो जाएगा, XI प्लस YJ प्लस ZK डॉट R डॉट N1, यानी ये A1I प्लस A1I प्लस B1J प्लस C1K प्लस लैम्डा N2 यानी A2I प्लस B2J प्लस C2K। ये हो गया बराबर D1 प्लस लैम्डा D2, D1 प्लस लैम्डा D2। जब आप इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, पहले वाला ब्रैकेट अभी ऐसे ही रखिए, XI प्लस YJ प्लस ZK डॉट प्रोडक्ट, सेकेंड वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से आएगा A1 प्लस लैम्डा A2, A1 प्लस लैम्डा A2I प्लस B1 प्लस लैम्डा B2J प्लस C1 प्लस लैम्डा C2K, ठीक है, बराबर D1 प्लस लैम्डा D2। अब इसकी और इसकी डॉट प्रोडक्ट होगी तो I का कॉफिशिएंट यहाँ X और यहाँ I का कॉफिशिएंट A1 प्लस लैम्डा A2, तो हमें क्या मिल जाएगा, X इंटू A1 प्लस लैम्डा A2 प्लस Y इंटू B1 प्लस लैम्डा B2 प्लस Z इंटू C1 प्लस लैम्डा C2 इक्वल्स टू D1 प्लस लैम्डा D2। ये आपकी समीकरण आ चुकी है। आप इसको थोड़ा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कैसे, लैम्डा वाले को अलग लिख लीजिए और विदाउट लैम्डा वालों को एक साथ लिख लीजिए। यहाँ से आ जाएगा A1X, यहाँ से आएगा B1Y, यहाँ से आएगा C1Z। ये हो गया हमारा विदाउट लैम्डा, माइनस D1 रह गया, देखिए माइनस D1, ठीक है, प्लस A2X लैम्डा इंटू A2X प्लस B2Y प्लस C2Z माइनस D2 बराबर 0, ठीक है। इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं या जो इससे ऊपर वाली लाइन हमने निकाली है आप उस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ हमने लेफ्ट और राइट शिफ्ट करके लिखा है। तो देखिए A1X प्लस B1Y प्लस C1Z माइनस D1 प्लस लैम्डा A2X प्लस B2Y प्लस C2Z माइनस D2 बराबर 0। ये आ गई आपकी कार्तीय रूप में समीकरण, दो समतलों के प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाली समीकरण कार्तीय रूप में ये रही। समतलों R डॉट I प्लस J प्लस K बराबर 6 और R डॉट 2I प्लस 3J प्लस 4 के बराबर -5 और बिंदु 1 1 1 से होकर जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। यहाँ आपको क्या गिवन है, आपको दो समतल गिवन है जिनसे होकर जाने वाले समतल का समीकरण आपने निकालना है और दो समतलों के प्रतिच्छेदन से होकर ही वो वाला समतल जाएगा जिसको निकालना हम सीख चुके हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि वो समतल इस पॉइंट से भी होकर जाना चाहिए। एक्चुअली जो हम समतल का समीकरण निकालेंगे उसमें लैम्डा आएगा तो ये वाला बिंदु उस लैम्डा को हटा देगा, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर समतल का सॉल्यूशन आएगा। क्योंकि अब तक जो हम निकालते थे वो एक व्यापक समतल होता था, एक व्यापक समीकरण होता था समतल का, लेकिन इस बिंदु के दे देने से लैम्डा की कोई पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी और समतल का कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा, कोई पर्टिकुलर समीकरण आ जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, अगर आपके पास R डॉट N बराबर D1, R1 डॉट N1 बराबर D1 और R2
r डॉट n2 बराबर d2, ये दोनों आपके समतल होते हैं, तो इनकी प्रतिच्छेदन से कौन सा समतल जाता है, r डॉट n1 प्लस लैम्डा n2 बराबर d1 प्लस लैम्डा d2। ठीक है, पहले आप समीकरण निकालिए। r डॉट n1, ये रहा आपका n1 प्लस लैम्डा n2, n2 क्या है, ये रहा आपका n2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर n1 प्लस लैम्डा n2 एक साथ कैलकुलेट करके लिखेंगे। लिखिए n1, पहले i का कॉफिशिएंट 1 प्लस लैम्डा इंटू 2 यानी 2 लैम्डा, ये आया आपका i का कॉफिशिएंट। ठीक है, उसी तरीके से j का लिखिए 1 प्लस 3 लैम्डा, ये आ गया आपका j का कॉफिशिएंट। उसी तरीके से k का लिखिए 1 प्लस 4 लैम्डा k बराबर d1 प्लस लैम्डा d2, d1 कितना है 6 प्लस लैम्डा d2 कितना है -5, तो यहाँ कितना आ जाएगा -5 लैम्डा। ठीक है, तो वैसे तो ये हमारे समतल का समीकरण आ गया, लेकिन हमें क्या करना है, इस बिंदु से पास कराना है और लैम्डा का मान निकालना है। उस बिंदु से पास कराने के लिए क्या करना होगा, एक्स वाई जेड की जगह पर आपको 1 1 1 रखने होंगे, लेकिन एक्स वाई जेड की जगह पर 1 1 1 रखने से पहले आपको इसमें एक्स वाई जेड आने चाहिए। तो आपको क्या करना है, ये जो आर है इसको भी आप कर लीजिए एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इसको भी हमने घटक वाले रूप में लिख लिया। ठीक है, यानी ये हो गया आर, ये वाली वैल्यू हो गई ये वाली, और ये वाली वैल्यू हो गई ये वाली। ठीक है, चलिए इसमें और इसमें डॉट प्रोडक्ट है, तो कितना आ जाएगा x इंटू ये, यानी x इंटू 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस y इंटू ये 1 प्लस 3 लैम्डा प्लस z इंटू 1 प्लस 4 लैम्डा। ये आ गया इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करने के बाद, और राइट हैंड साइड में क्या है 6 माइनस 5 लैम्डा। यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। चूंकि यह समतल बिंदु 1 1 1 से होकर जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ बचेगा हमारा 1 प्लस 2 लैम्डा, 1 प्लस 3 लैम्डा, 1 प्लस 4 लैम्डा बराबर 6 माइनस 5 लैम्डा। कितना आ जाएगा 1 1 1 3 हो गया, प्लस 2 और 3 5 और 4 9 लैम्डा बराबर 6 माइनस 5 लैम्डा। 9 लैम्डा 5 लैम्डा इधर आकर प्लस हो जाएगा 14 लैम्डा बराबर 6, और 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो बचेगा 3, यानी यहाँ से लैम्डा का मान कितना आ जाएगा 3/14। तो लैम्डा हमारा आ गया। अब हम क्या करेंगे, लैम्डा का मान इस समीकरण में रख देंगे। ठीक है, तो आपका जो समतल है उसका समीकरण आ जाएगा। समतल का समीकरण क्या हो जाएगा, आर डॉट, ठीक है आर डॉट, मैंने इसकी जगह पर आर लिख लिया क्योंकि मैं वेक्टर फॉर्म में निकाल रही हूँ। इसकी जगह में लैम्डा की जगह पर मैं ये रखती चली जाऊंगी 3/14। जब मैं यहाँ रखूंगी तो 1 प्लस 2 इंटू 3/14 कितना आ जाएगा 14 प्लस 6 यानी 20/14, और 20/14 यानी 10/7, यानी आ गया 10/7 आए। इसी तरीके से जब आप इसमें रखेंगे तो 1 प्लस 3 इंटू 3/14, यहाँ कितना आ जाएगा 14 प्लस 9 यानी 23/14 प्लस 23/14 जे। फिर जब आप इसको यहाँ रखेंगे तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 4 इंटू 3/14 यानी 14 प्लस 12/14, यह आ गया आपका 26/14
यानी 13/7, ये आ गया आपका 13/7 के। आर डॉट दिस बराबर 6, इसको भी रफली सॉल्व कर लेते हैं। कितना है 6 माइनस 5, लैम्डा की जगह पर 3/14, 14 6 जा 84, 5 3 जा 15/14 कितना आ जाएगा, यहाँ आएगा 9, 7 में से 1 जाएगा 6/14, यानी कितना आ गया 69/14। एक स्टेप आप और कर सकते हैं, एलसीएम लेके 14 को कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम यहीं पर कर देते हैं। 20/14 आ रहा था यहाँ ओरिजिनली, तो हमने यहाँ पर 20/14 लिख दिया, और यहाँ क्या आ रहा था 26/14 आ रहा था, तो हम यहाँ 26/14 लिख देते हैं। फिर अब 14 कॉमन लेकर कैंसिल हो जाएगा, और हमारा क्या बच जाएगा, r डॉट 20i प्लस 23j प्लस 26k इक्वल्स टू 69, और ये आ गया आपके समतल का समीकरण इन वेक्टर फॉर्म, सदिश रूप में। r डॉट 20i प्लस 23j प्लस 26k बराबर 69। तो बच्चों आज हमने पढ़ा अंतःखंड रूप में समतल का समीकरण और दो समतलों के प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस, यानी दो रेखाओं का समतलीय होना। आज की वीडियो के ऊपर बेस्ड बच्चों आपका क्वेश्चन है ये, समतलों 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस वाई प्लस z माइनस 2 बराबर 0 और बिंदु 2 2 1 से होकर जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है, साथ के साथ आपको ये भी बताना है कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।